दोस्तों, हीरा मंडी के बाद मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं जो यहां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नेपोटिज्म की वजह से अपनी भांजी शर्मिन सहगल को हीरा मंडी की आलमजेब बनाने वाले भंसाली क्या खुद को कभी माफ कर पाएंगे? क्या एक शो में शर्मिन को जबरदस्ती हीरोइन बनाने वाले भंसाली वाकई अपने मकसद में कामयाब हो गए? क्या आज शर्मिन को साइन करने के लिए उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लंबी लाइनें लगी हैं? क्या नेटफ्लिक्स को अपनी गलती का एहसास हुआ है? क्या नेटफ्लिक्स आने वाले समय में यह नियम बनाने जा रहा है कि नेपोटिज्म के नाम पर कोई भी फिल्म मेकर उनके प्रोजेक्ट के लिए अपने रिश्तेदारों को कास्ट नहीं करेगा? क्या नेटफ्लिक्स के दर्शक इस समय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके भरोसे कई सारे रईसजादों का करियर चमकाने की बेशर्म कोशिशें की जा रही हैं? जब शर्मिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट्स को ऑफ किया तो क्या आपको ये लगा कि वो गलती करने के बाद भी उसे मानने तक को तैयार नहीं है? क्या भंसाली ने उस एक्ट्रेस के साथ नाइंसाफी की है जिसे उन्होंने पहले आलमजेब के रोल के लिए साइन किया और फिर कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद उसे अचानक हीरा मंडी से निकालकर अपनी भांजी को सिर्फ इसलिए हीरोइन बना दिया क्योंकि वो कर सकते थे? भंसाली पर अपनी इस चॉइस के लिए जो उंगलियां उठी उन सभी बातों को बुरी तरह इग्नोर कर दिया गया। क्या आप कभी भी भंसाली फिर से शर्मिन को किसी प्रोजेक्ट में कास्ट कर पाएंगे? ये सारे सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि एक फिल्मकार के तौर पर पिछले कई सालों के दौरान भंसाली ने हमारा जो भरोसा जीता था उसके साथ छल हुआ है। क्या भंसाली की फिल्मों के दर्शक रहे करोड़ों लोगों को यह सवाल पूछने का हक नहीं है कि उन्होंने ये धोखा क्यों दिया? बॉलीवुड में जब भी नेपोटिज्म पर बहस होगी ये सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल कड़वे हैं, कानों में चुभते भी हैं, लेकिन गलती करने वाला इन सवालों से बचकर नहीं भाग सकता, खासकर जबकि उसने कई करोड़ों लोगों का भरोसा तोड़ा हो। यहां एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो लायक बच्चे जो नेपोकिड होने के साथ साथ लायक भी हैं, भविष्य में बॉलीवुड में आने वाले हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक है। सिर्फ दर्शकों के साथ ही नहीं बल्कि भंसाली ने कहानी के साथ भी अन्याय किया है, जबकि उन्होंने एक नॉन एक्टर को इसके लीड रोल में कास्ट कर लिया। हो सकता है कोई भंसाली से बेहतर स्टार कास्ट के साथ हीरा मंडी बनाता, लेकिन अब वो मौका भी भंसाली ने एक खराब शो बनाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जब भी आप गलती करते हैं आप एक साथ कई संभावनाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। भंसाली ने ऐसा किया क्योंकि वो कर सकते थे। क्या आप जब भी भंसाली अपना अगला प्रोजेक्ट करेंगे वो दर्शकों से मिले इस रिस्पॉन्स का ख्याल रखेंगे जो उन्हें हीरा मंडी के जरिए मिला, या फिर भंसाली इतने ही नॉन एक्सप्रेशन वाले किसी दूसरे चेहरे को भी कास्ट कर लेंगे, वो भी लीड रोल में? एक तरह से भंसाली ने शर्मिन के सामने आने वाली संभावनाओं को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया क्योंकि अब कोई भी उनको साइन करने का जोखिम नहीं लेगा। अगर वाकई शर्मिन को एक एक्टर बनाने का ख्वाब भंसाली देख रहे थे तो वो उनको ट्रेनिंग देने में कुछ महीने या साल लगा सकते थे, लेकिन वो तो सच में मामू बन गए। मुझे याद आ रहा है कपिल शर्मा के शो में जब हीरा मंडी की पूरी स्टार कास्ट आई थी, उस वक्त कपिल शर्मा ने, जैसा उनका लहजा है, मजाक मजाक में पूछा कि आपको ये रोल क्या इसलिए मिला कि वो आप उनकी भांजी हैं? तो शर्मिन ने कहा कि नहीं, मेरे तो कई सारे स्क्रीन टेस्ट हुए और वहाँ भी बात बात में बात निकली कि क्या आपने उन्हें मामू बना दिया। खैर, उसको फिर कपिल ने थोड़ा संभाला और सीधे वो अर्चना पूरन सिंह पर इस जोक को ले गए और ये कहने लगे कि अगर अर्चना जी वहाँ होती तो धमका के ले लेती। खैर, वो बात हंसी की थी, लेकिन आप सोचिए कि लोग सच में शर्मिन सहगल पर हंसते रहे और शर्मिन से ज़्यादा लोग संजय लीला भंसाली पर हंसते रहे क्योंकि शर्मिन की तो लोगों के बीच कोई पहचान ही नहीं थी, उन्हें तो कोई जानता ही नहीं था। हालांकि वो एक फिल्म में काम कर चुकी हैं, मलाल, जो कब आई और कब गई किसी को पता नहीं। जाहिर है एक्टिंग टैलेंट नहीं है तो पता कैसे चलता, लेकिन लोगों को शक हुआ भंसाली की काबिलियत पर। अब आप सोचिए, इतने लंबे करियर के बाद अगर आपके एक गलत फैसले से किसी को आपकी काबिलियत पर शक होने लगे तो आपका पूरा का पूरा करियर दांव पर लग जाता है। भंसाली की कई फिल्में हिट रही हैं, कई फिल्में फ्लॉप रही हैं, लेकिन कभी भी उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाए गए। लेकिन ये पहला मौका था हीरा मंडी के वक्त जब वो खुद नेपोटिज्म का शिकार हुए, आंख पर पट्टी बंध गई और एक नॉन एक्टर को वो लीड स्टार बना कर ले आए। और ये सब उन्होंने अपने खर्चे पर नहीं किया, ये सब उन्होंने तब किया जब इसमें पैसा लग रहा था नेटफ्लिक्स का।
तो यहाँ दो तरह के दर्शक टूट गए हैं। एक तो वो जो भंसाली की पिछली फिल्मों को देखकर उन पर भरोसा करते आए कि वो कैसा भी कंटेंट बनाएं, लेकिन हम उनके काम में कोई खोट नहीं निकाल सकते। जैसा मैंने पहले कहा कि भंसाली की बहुत सी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन उनके काम पर कभी उंगलियां नहीं उठी। लेकिन ये पहली बार है जब उनके काम पर उंगलियां उठी, और इसमें साथ में आ गया नेटफ्लिक्स भी। क्या नेटफ्लिक्स अब ये नियम बनाएगा कि अगले किसी प्रोजेक्ट में कोई अपनी रिश्तेदारी दोस्ती के चलते उनके प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क ना कर दे? अब आप खुद सोचिए, जो लोग बहुत समय से हीरा मंडी पर बनने वाली कहानी को देखने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके दिल पर क्या बीती होगी। बहुत साल पहले मैंने महेश भट्ट जी के साथ एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो हीरा मंडी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। सोचिए, ये मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 16-17 साल पुरानी। तब से ये चल रहा था कि हीरा मंडी पर एक फिल्म बनेगी। और हमारे आसपास जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे जुड़ी कहानियाँ लोग देखना चाहते हैं। हीरा मंडी भी उसमें से एक था, और लोगों की उम्मीदें और आशाएं और बढ़ गईं जब भंसाली ने कहा कि हम इस पर बनाएंगे। लोगों को लगा कि पता नहीं क्या कमाल बनेगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो लीड एक्टर के तौर पर एक ऐसे चेहरे को इंट्रोड्यूस कर देंगे जिसे एक्टिंग नहीं आती, ये वो लोग कहेंगे जो उनके आम दर्शक हैं। और जिस वक्त कमेंट्स को ऑफ किया गया, वो अपने आप में इस बात को बताता था कि उनके अंदर सच को सुनने की ताकत नहीं है। दोस्तों, जब भी हम परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, जहां हमारा काम लोगों द्वारा सराहा जाता है या फिर लोगों द्वारा उस पर रिएक्ट किया जाता है, वहां अगर हम कमेंट्स ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने कान बंद कर रहे हैं। यानी हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। अगर हमें पता है हमने काम खराब किया है और हम अपने कान बंद कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने सुधार की सारी गुंजाइशों को खुद ही खत्म कर दिया है। बहुत अफसोस की बात है कि संजय लीला भंसाली के एक इतने बड़े प्रोजेक्ट से जो लोगों के बीच छाप बनी, वो ये बनी कि भाई ये भी नेपोटिज्म करते हैं। बेहद दुख की बात है। संजय लीला भंसाली की बहुत रिस्पेक्ट है। वो जो काम करते हैं, जो उनका क्राफ्ट है, उसके प्रति लोग एक ऐसी भावना रखते हैं कि हाँ, हमें भंसाली जी से सीखना चाहिए। न जाने कितने लोग होंगे जो भंसाली की फिल्में देखकर सीखते हैं, लेकिन ये जो उदाहरण आया है वो भी उनके करियर के इस मकाम पर। आप सोचिए, अगर वाकई भंसाली को स्टैब्लिश करना था शर्मिन को एक एक्ट्रेस के तौर पर, 1 साल, 2 साल, 3 साल की ट्रेनिंग दे सकते थे। मैं मानता हूं और जानता भी हूं कि ट्रेनिंग देने से कोई एक्टर नहीं बनता, लेकिन कम से कम कुछ समय तो खर्च किया होता। लोग ये तो ना कहते कि इनके हर सीन में एक ही जैसे एक्सप्रेशन है। अब आप सोचिए कि वो लोग जो अपना कीमती समय देकर आपके शो को देख रहे हैं, उनके दिल से आवाज़ आ रही है कि आपको तो काम ही नहीं आता। दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, क्योंकि अब इसको देखकर बहुत सारे लोग सीखेंगे। जैसे भंसाली ने किया, हम भी कर सकते हैं। ये न सिर्फ उन्होंने अपनी क्राफ्ट के प्रति अपराध किया, अपने दर्शकों के प्रति अपराध किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने भी एक गलत मिसाल रखी है कि हाँ, अगर आप बड़े हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाम बिकता है। याद रहे, नाम बनाने में सालों लगते हैं और एक पल में वो चला जाता है। अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि अगला प्रोजेक्ट जब संजय लीला भंसाली का अनाउंस होगा, तो क्या आपके जहन में ख्याल नहीं आएगा कि कहीं ये दोबारा ये वाली गलती तो नहीं करने जा रहे हैं? क्या भंसाली ने कहीं पर भी इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो ऐसी गलती नहीं करेंगे? क्योंकि वो बार बार कहते रहे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उनके किसी भी बयान में ये बात निकलकर सामने नहीं आई जहां उन्हें भी लगाओ कि हाँ, ये गलती हो गई है। तो गलती करना एक गलती है, और गलती को न मानना, न समझना, न स्वीकारना दूसरी बड़ी गलती है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि जो लोग बरसों से आप पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके विश्वास को छलनी कर देना। मैं अब आप लोगों के ईमानदार रिएक्शंस पढ़ना चाहता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन है, आप ज़रूर लिखिए कि आपके मन में क्या ख्याल आता है। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ना चाहूँगा, और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच सके।